After studying stoichiometry and the question based on stoichiometry, the next topic is limiting reagent. This is very very important. ठीक है, so next topic अपना है limiting reagent. बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, बहुत मज़ेदार टॉपिक. सवाल बनते हैं इससे, नीट में भी सवाल आते हैं. 24 में भी सवाल था, नीट 2024 में. लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है. मान लीजिए मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ सो दैट आप समझ पाएँ. ठीक है, सपोज कर लो मैंने क्या किया. मान लीजिए मैंने चाय बनानी है. ठीक है, अपने को चाय बनानी है. ओके जी. अच्छा, चाय बनानी है और मान लो मेरे पास चीनी 10 kg है. ठीक है, 10 kg आ गया अपने पास. शुगर बहुत सारा है, शुगर बहुत सारा है. ठीक है, 10 kg शुगर ले रखा है हमने. ठीक है. अच्छा, जो चाय पत्ती आपके पास है, मान लीजिए वो भी 10 kg आपके पास है. चाय पत्ती खुद 10 kg आपके पास है. ठीक है, लेकिन जो दूध है वो सिर्फ ½ लीटर या 1 लीटर मान लीजिए. ठीक है ना, दूध सिर्फ आपके पास 1 लीटर, मिल्क सिर्फ 1 लीटर था. ठीक है. अब सर चाय सिर्फ तब तक बन सकती है जब तक दूध है. जैसे ही 1 लीटर दूध खत्म हो गया, उसके बाद चीनी आपके पास कितनी भी हो, चाय पत्ती आपके पास कितनी भी हो, चाय नहीं बनेगी. ठीक है ना. अब कोई ऐसा ना हो, कोई ऐसा दिमाग लगा ले कि सर आप क्या बना लेते हैं, कोई बात नहीं, दूध खत्म हो गया तो वो मसला नहीं है. ठीक है ना, एक जनरल बात बता रहा हूँ मैं कि आपकी सिर्फ चाय तब तक बनेगी जब तक दूध होगा. सर इसका मतलब ये कि इस पूरे रिएक्शन में इन जनरल, इसको मैं रिएक्शन से कंपेयर करूँ, एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स भी इन्वॉल्व होंगे और प्रोडक्ट भी बनेगा. सर एक पूरे केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट सिर्फ तब तक बनेगा जब तक आपका रिएक्टेंट चाहे एक या एक से ज़्यादा प्रेजेंट हो, और होना चाहिए एक से ज़्यादा प्रेजेंट. रिएक्टेंट आपके पास अगर तो अनलिमिटेड है तो प्रोडक्ट बनता जाएगा. लेकिन अगर कोई ऐसा रिएक्टेंट आपके पास है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत लिमिटेड है, तो आप देखोगे रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद थोड़ी देर के बाद वो खत्म हो जाएगा. और जैसे ही थोड़ी देर के बाद वो खत्म हो गया, सर साथ वाला कितना भी प्रेजेंट हो, आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा. ठीक है. मान लीजिए मैंने ऐसा लिख दिया, लेट से मैंने लिख दिया CH4 + 2O2, इट गिव्स CO2 + H2O 2 टाइम्स. ठीक है, कल भी आपने ये देखा था. मान के चल लीजिए आपने क्या किया, आपने इस CH4 का लेट से 100 ग्राम कंसिडर किया. कितने ग्राम? और ये जो आपका O2 था ये एक्सेस में था. सर एक्सेस का मतलब इतना ज़्यादा है कि ख़त्म नहीं होगा, इतना ज़्यादा है कि ख़त्म नहीं होगा. और बन क्या रहा है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. अब मुझे बताइए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन कब तक होता रहेगा? सर ये तब तक होता रहेगा जब तक CH4 है. ये हो या ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है. तो आप ये देखोगे कि जैसे ही 100 ग्राम CH4 ख़त्म हो गया, CO2 और H2O का फॉर्मेशन रुक गया. ये कितना भी प्रेजेंट हो, ये किसी के साथ आप रिएक्ट नहीं कर पाएगा. जिसको आप जला रहे थे वो ख़त्म हो गया, और साथ में ये जो प्रेजेंट था ये बहुत सारा था, प्रोडक्ट फॉर्मेशन अब नहीं हो पाएगा. सो लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन में सबसे पहले ख़त्म हो जाए, जो रिएक्शन में सबसे पहले कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए. इसका मतलब वो लिमिटेड अमाउंट में होगा. किस में होगा? लिमिटेड अमाउंट में होगा. ठीक है. सो लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन में सबसे पहले कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए, और जब वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए तो इसकी वजह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन रुक जाता है. उसके बाद प्रोडक्ट बनता दूसरा वाला कितना भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है ना. सच रिएक्टेंट्स आर नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट्स. इनको हम क्या बोल देंगे? लिमिटिंग रिएजेंट्स. ठीक है ना. सो दोज या दैट रिएक्टेंट which get completely consumed in a reaction. ये रिएक्शन में completely कंज्यूम हो जाएगा. ठीक है. एंड लिमिट्स या स्टॉप्स द प्रोडक्ट फॉर्मेशन. और किसको रोक दे? प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को रोक दे. इसका मतलब सर, इसका मतलब ये कि प्रोडक्ट कितना बनेगा दैट इज डिसाइडेड बाय द लिमिटिंग रिएजेंट. Whenever in a chemical reaction we have to go for the product formation, the amount of product formation, the moles of product formation, or the volume of product formation, that is being decided by the limiting reagent only, which is present in limited amount, which get consumed earlier in a reaction and is independent of excess reagent. वो जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा उस पर डिपेंड नहीं करेगा. ठीक है ना. तो इस ऐसे रिएक्टेंट को हम क्या पढ़ेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट. अच्छा, और दूसरा वाला जो बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा, जो एक्सेस में ले रखा है, इसको हम क्या पढ़ लेंगे? दिस इज सिंपली एक्सेस रिएजेंट. दिस इज सिंपली एक्सेस रिएजेंट. एंड दिस वन इज लिमिटिंग रिएजेंट. लिमिटिंग रिएजेंट. ठीक है ना. सो लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएक्टेंट जो क्या करेगा, रिएक्शन में सबसे पहले ख़त्म हो जाए, कंज्यूम हो जाए, और इसकी वजह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन रुक जाए. ठीक है ना. और जो दूसरा वाला होगा वो हमेशा एक्सेस में होगा. ठीक है. मान लीजिए मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, ज़रा बताना. सपोज कर लो मैंने लिख दिया, लेट्स से जनरल रिएक्शन
ए प्लस बी गिव्स सम प्रोडक्ट, जनरल रिएक्शन लिखा मैंने, ए प्लस बी गिव्स सम प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा मान लीजिए मैं ऐसा लिख दूं कि आपके पास ए के 200 मोल्स हैं प्लस बी के हैं 300 मोल्स ऑफ बी, ठीक है। अब मुझे बताइए ए के 200 मोल्स और बी के 300 मोल्स, आप सबसे पहले रिएक्शन देखोगे। मुझे बताइए रिएक्शन में देखते हुए आपको ये लग रहा होगा कि सर ए का 1 मोल बी के 1 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, आप देख पा रहे हैं स्टोइचियोमेट्री से। तो मुझे बताइए इसके अगर 200 मोल्स हैं तो अगले के भी कितने रिएक्ट करेंगे, 200 मोल्स रिएक्ट करेंगे, लेकिन अगले वाले के दे कितने रखे हैं, इसका मतलब ये कि 200 तो रिएक्ट कर जाएंगे लेकिन 100 बचेंगे, लेकिन ये सबका सब खत्म हो जाएगा। सो इसका मतलब ये होगा कि जो ए आपके पास है, ए इज़ लिमिटिंग, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ LR, ए इज़ लिमिटिंग रिएजेंट। और ये जो बी था ये क्या था, एक्सेस रिएजेंट, दिस इज ER, एक्सेस रिएजेंट, सही है। ए इज़ लिमिटिंग एंड बी इज़ एक्सेस रिएजेंट। अच्छा मान लीजिए मैं ऐसा लिख दूँ, मैं लिख लूँ 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ, वैसे तो मैंने एटॉमिक फॉर्म में लिख रखा है तो मैं एटम्स लिख लेता हूँ, मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्म लिखा नहीं है तो मैं एटम लिख लेता हूँ। 20 एटम्स ऑफ ए प्लस 15 एटम्स ऑफ बी, ठीक है। बताइए ए के कितने एटम्स, हमेशा स्टोइचियोमेट्री देख के आप सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे नहीं बता पाओगे, ठीक है। सर इसके 1 मोल को इसके 1 मोल की रिक्वायरमेंट थी, इसके 1 एटम को इसके 1 एटम की रिक्वायरमेंट थी, तो अब मुझे बताइए इसके 20 एटम्स, इसके भी कितने होने चाहिए थे 20, लेकिन हैं कितने, इसका मतलब ये होगा कि इसके 15 जब रिएक्ट करेंगे तो इसके 15 रिएक्ट कर जाएंगे और इसके 5 बचेंगे जो अनरिएक्टेड होंगे, कितने होंगे, अनरिएक्टेड 5 एटम्स, ठीक है। सो इसका मतलब ये जो बी होगा, अभी बी होगा लिमिटिंग रिएजेंट और ए होगा एक्सेस रिएजेंट ER, ठीक है जी, बहुत अच्छा। अच्छा ये बताइए मान लीजिए मैं ऐसा लिख दूँ, लेट्स से 10 एटम्स ऑफ ए प्लस 10 एटम्स ऑफ बी, 10 एटम्स ऑफ बी, ठीक है। ए के भी 10 एटम और बी के भी 10 एटम, बताइए कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा। सर अभी कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा, दोनों एक ही टाइम पे खत्म होंगे, दोनों एक ही टाइम पे खत्म होंगे। इस केस में जब दोनों के दोनों मोल्स इक्वल हों या दोनों के दोनों एटम्स इक्वल हों तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा, नो लिमिटिंग रिएजेंट, दोनों एक ही टाइम पे खत्म हो जाएंगे। कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है, दोनों पे डिपेंड कर रहा है, किसी एक पे नहीं कर रहा है, दोनों पे डिपेंड कर जाएगा उस टाइम पे, ठीक है ना। यहाँ पे कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। सो व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट, सो लिमिटिंग रिएजेंट इज दैट रिएक्टेंट विच गेट कम्प्लीटली कंज्यूम्ड इन अ रिएक्शन एंड लिमिट्स द प्रोडक्ट फॉर्मेशन, और वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को रोक दे और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को डिसाइड करे, ठीक है। सवालों के साथ चलता हूँ, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, मान लीजिए मैं हेबर्स प्रोसेस लिख दूँ, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया। सो वी हैव N2 गैस प्लस 3 टाइम्स H2 गैस, बार बार इस रिएक्शन को पढ़ा जा रहा है, एंड इट गिव्स 2 टाइम्स NH3 गैस, ठीक है। सपोज कर लो जिस कंटेनर में मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ, ठीक है, मान लीजिए मैंने कंटेनर ले रखा है और इस कंटेनर में मैं ये रिएक्शन करवा रहा हूँ, और इस रिएक्शन में मैंने क्या कर रखा है, लेट्स से नाइट्रोजन का मैंने ले रखा है 50 ग्राम, कितना, और हाइड्रोजन का मैंने ले रखा है लेट्स से 20 ग्राम, ओके। और फिर मैं आपको ये बोल दूँ कि बताइए पहली बात, मैं हमेशा 3 बातें पूछूंगा सवालों में, पहली बात कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, कौन सबसे पहले ख़त्म होगा, दूसरी बात कि जो बचेगा वो कितना बचेगा, ठीक है, और तीसरी बात प्रोडक्ट कितना बनेगा। अब जो प्रोडक्ट कितना बनेगा तो प्रोडक्ट बनने को मैं तीन तरीके से पूछ सकता हूँ, या तो मैं मास पूछ लूँ कितना बनेगा, या मोल पूछ लूँ कितना बनेगा, या STP पे वॉल्यूम पूछ लूँ कितना बनेगा, ठीक है ना। सवाल समझ में आया, सवाल क्या था आपके पास, दैट 50 ग्राम ऑफ N2 एंड 20 ग्राम ऑफ H2 इज प्रेजेंट, ठीक है। देन फाइंड, आपको फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, फाइंड ए लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, पहली चीज़ आपको ये फाइंड करनी है। दूसरी चीज़ अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट, अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड, जो बचेगा वो कितना बचेगा। और तीसरा आपको फाइंड करना है अमाउंट ऑफ NH3 फॉर्म्ड, अमाउंट ऑफ NH3 फॉर्म्ड, ये कितना बनेगा, ठीक है। 1 बाय 1 देखते हैं, देखिए आप कैसे अप्रोच करेंगे, ध्यान से देखना। अच्छा जब इस सवाल का अप्रोच करोगे तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सर इनके मासेस लिख देने हैं, मोलर मासेस लिखने, तब जाके सवाल अप्रोच होगा। बताइए N2 का मोलर मास कितना, नाइट्रोजन का 14 और N2 का 28 ग्राम, सही है। हाइड्रोजन का 1 और 6 हाइड्रोजन का 6 ग्राम, NH3 का 17 और 2 मोल का 34, कल भी क्या था 34 ग्राम, ओके। अब इसके बाद आप क्या लिखेंगे, सर इसके बाद आप प्रोडक्ट पे नहीं जाएंगे, पहले आपने सबसे पहले ये देखना है कि ख़त्म कौन सबसे पहले होगा,
तो मैं क्या लिखूंगा, पहला स्टेप में लिखूंगा सर 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट करता है 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ। 1 ग्राम कितने के साथ करेगा, 6/28, और कितना नाइट्रोजन सवाल में मेंशन है, तो फिर 50 कितने के साथ करेगा, 6/28 इंटू 50। ठीक है, मैं स्टेप वाइज लेके चलता हूँ, तो स्टेप 1 लिख देता हूँ मैं। स्टेप 1 दैट इज़ 28 ग्राम ऑफ N2 रिएक्ट्स विद कितने के साथ, 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। स्टेप 2 बताइए, 1 ग्राम, सो 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन विल रिएक्ट विद कितने के साथ, 6/28 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, स्टेप 3 कितना नाइट्रोजन दे रखा है, 50 ग्राम, फिर मैं कितने के लिए करूँगा, 50 ग्राम, सो 50 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन विल रिएक्ट विद 6/28 इंटू 50। ठीक है ना, इतने ग्राम हाइड्रोजन के साथ ये रिएक्ट करेगा। ओके, सो ये अपने पास आ जाएगा 10.7, सो 10.7 ग्राम। अब देखना ध्यान से, अब मुझे बताइए जो 10.7 ग्राम आया, जो 10.7 ग्राम आया ये क्या आया, सो दिस इज़ द मास ऑफ हाइड्रोजन दैट रिएक्ट्स विद 50 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है ना, सो इतने ग्राम ऑफ हाइड्रोजन ये आया। अब मुझे बताइए दोबारा सवाल में, सर सवाल में नाइट्रोजन 50 ग्राम गिवन था, हाइड्रोजन 20 ग्राम गिवन था, मैंने पूरा 50 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट करवाया, और जब मैंने 50 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट करवाया तो हाइड्रोजन सिर्फ कितना रिएक्ट किया, लेकिन था कितना ये, इसका मतलब हाइड्रोजन बचा, इसका मतलब हाइड्रोजन बचा। खत्म कौन हो गया, नाइट्रोजन, जो खत्म हो गया वो लिमिटिंग रिएजेंट, जो खत्म हो गया वो क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो मुझे बताइए पहले सवाल का आंसर क्या आएगा, लिमिटिंग रिएजेंट इज N2, है ना। दूसरा सवाल क्या था कि जो बचा वो कितना बचा, जो एक्सेस में था वो कितना बचा, बताइए दिया कितना था 20 ग्राम, यूज़ कितना हुआ 10 पॉइंट, तो बचा कितना, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, सो अमाउंट ऑफ H2 लेफ्ट अनरिएक्टेड, ये कितना बचेगा, सो दिस विल बी इक्वल टू 20 माइनस 10.7 दैट इज इक्वल टू 9.3 ग्राम, इतना बचेगा, ये बच गया इतना। ठीक है, अच्छा तीसरी चीज़ आपको क्या फाइंड आउट करनी थी कि सर जो NH3 बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो कितना बनेगा। अब मुझे बताइए प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को कौन डिसाइड करता है, लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है। ठीक है ना, तो आप क्या लिखेंगे, पहला स्टेप सर 28 ग्राम लिमिटिंग यही है, तो आप लिखेंगे 28 ग्राम नाइट्रोजन विल फॉर्म 34 ग्राम ऑफ एमोनिया, 1 ग्राम विल फॉर्म 34/28 एंड 50 ग्राम विल फॉर्म 34/28 इंटू 50, आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है ना, मैं लिख लेता हूँ तीसरा अमाउंट ऑफ NH3, अमाउंट ऑफ NH3 फॉर्म, मैं डायरेक्ट लिखूँ, आपको पता है ये चीज़, सही है ना। आप कंटिन्यूटी में पढ़ते आ रहे हैं कल से, तो आपको ये चीज़ पता है, दोबारा बता देता हूँ मैं। आप सबसे पहले लिखेंगे कि सर 28 ग्राम, क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये डिसाइड करेगा। तो पहला स्टेप होगा 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन विल फॉर्म 34 ग्राम ऑफ एमोनिया, 1 ग्राम विल फॉर्म 34/28 एंड देन 50 ग्राम विल फॉर्म 34/28 इंटू 50। तो मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ, दैट इज इक्वल टू 34/28 इंटू 50, कितना आ जाएगा ये 60.7 ग्राम ऑफ NH3, इतना एमोनिया बनेगा। अब मुझे बताइए अगर इसके मोल पूछे जाते, अगर आपको ये पूछता कि बताइए इसके कितने मोल बनते, फिर आपने मास निकाल दिया, फिर इस मास को एमोनिया के मोलर मास से डिवाइड कर दिया, और एमोनिया का मोलर मास कितना होता है 17, एक मोल का, मोलर एक, ये 2 मोल का लिखा हुआ है, 17 से डिवाइड कर देते मोल मिल जाता, और जब मोल मिल जाता फिर वॉल्यूम पूछ लेता, तो फिर क्या करते 22.4 से मल्टीप्लाई कर देते तो वॉल्यूम भी निकल जाता। सही है ना, सवाल समझ में आ गया, सेम पैटर्न पे सवाल घूमेगा। देखिएगा, ये बताइए मेरे को करके, मान लीजिए मैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको दे दूँ, लेट्स से मीथेन का कंबस्शन, देन वी हैव 2 times O2, इट गिव्स CO2 प्लस 2 times H2O। अभी प्रोडक्ट कितने हैं 2, तो अभी सिर्फ प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं पूछेगा, कौन सा प्रोडक्ट है वो पर्टिकुलरली मेंशन करेगा। अगर प्रोडक्ट पूछे तो फिर दोनों निकालने पड़ते हैं, अदरवाइज मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए मैंने क्या कर लिया, ये रिएक्शन में करवा रहा हूँ, और मैं सवाल इस तरीके से लिख दूँ दैट 100 ग्राम ऑफ CH4 एंड लेट्स से 100 ग्राम ऑफ O2 इज़ प्रेजेंट, दोनों कितना दे दिया मैंने 100 ग्राम। ठीक है, अब कोई ऐसा ना सोचे कि सर दोनों अगर 100 ग्राम है तो हो सकता है ये एक इक्विमोलर मिक्सचर है, ये मास है, मोल नहीं दिया मैंने, ये मास दिया रखा है। ठीक है, मास इक्वल होने से कुछ नहीं होता, कि उनके मोल तो वैरी करेंगे ना सर। ठीक है, मास इक्वल होने से कुछ नहीं होगा, वो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट प्रेजेंट होगा, ध्यान में रखना। ठीक है ना, हाँ जब मैं ऐसा करता ना, इस तरीके से सुनना, मुझे बताइए इसका कितना मोल है, इसका कितना मोल है,
इसका मतलब इसका 1 मोल इसके 2 मोल के साथ रिएक्ट करता है। जब मैं ऐसा करता इसके 2 मोल ले लेता और इसके 4 मोल ले लेता, फिर इक्विमोलर होता नहीं होता। फिर इसके मोल जितने रिएक्ट कर रहे हैं, इसका 1 2 के साथ करता है तो इसका 2 4 के साथ करता, फिर ये खुद ब खुद खत्म हो जाता, फिर कोई लिमिटिंग नहीं होता। लेकिन अभी मास दे रखा है तो मास में वैरी कर सकता है, ठीक है। 100 ग्राम ये और 100 ग्राम ये प्रेजेंट है, ठीक है। आपको बताना है वही 3 चीज़ें वापस। पहला, लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा। दूसरी बात कि जो बचेगा वो कितना बचेगा। और तीसरी बात कि मान लीजिए कि जो आपके पास, ठीक है, सवाल आपके पास क्या है। पहला, विच वन इज LR, लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा, ठीक है। दूसरा, अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट, अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड, जो बचेगा वो कितना बचेगा, ठीक है। एंड थर्ड, मैं ऐसा लिख लेता हूँ, अमाउंट मास, अमाउंट का मतलब मास, देन मोल एंड वॉल्यूम एट STP ऑफ CO2। सही, वही 3 सवाल वापस। ओके, बताइए सबसे पहला टास्क क्या होगा। आपको क्या करना है, इनके मोलर मास लिखना है, ठीक है ना। लिखवाइए मेरे को CH4 का मोलर मास कितना, कार्बन का 12, 4 इसका हो गया 16 ग्राम। सही है। यहाँ पे ऑक्सीजन का 16, 4 ऑक्सीजन है 64 ग्राम। सही बात है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम। अगले वाले की बात पूछी नहीं तो मैं लिखूंगा नहीं, तो अदरवाइज लिखता तो कितना जाता, 36 ग्राम, क्योंकि वाटर का 18 होता है, 2 मोल का 36 हो जाता है, ठीक है। अच्छा, आपको सबसे पहले ढूंढना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं कहानी को इस तरीके से लिख लेता हूँ। देखिए, आपको ये चीज़ पता है, बताइएगा मेरे को। मैं पहले लिख लेता हूँ सर, 16 ग्राम ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विद 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ये आपको दिख रहा है, ठीक है। तो मैं पहला स्टेप क्या लिखूंगा, दैट इज 64 ग्राम ऑफ, सॉरी 64 लिख रहा हूँ, 16 ग्राम ना, 16 ग्राम ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विद कितने के साथ, 64 ग्राम ऑफ O2। सही है। 1 ग्राम कितने के साथ रिएक्ट करेगा, 64/16 ग्राम ऑफ O2, ठीक है। अच्छा, कितना CH4 दे रखा सवाल में, 100 ग्राम। तो 100 ग्राम कितने के साथ करेगा, सो 100 ग्राम ऑफ CH4 विल रिएक्ट विद 64/16 × 100, ठीक है। यह आ जाएगा अपने पास 400 ग्राम्स। कितना आ जाएगा, 400 ग्राम। अब मुझे बताना ध्यान से सुनते हुए। अब देखिए, आपने 16 ग्राम मीथेन को रिएक्ट करवाया, ऑक्सीजन कितना लगा, 64 ग्राम। इसको जलाने के लिए 64 ग्राम ऑक्सीजन लगा। 1 ग्राम को जलाने के लिए 64/16 लगा। और 100 ग्राम मीथेन को जलाने के लिए कितना ऑक्सीजन लगा, 400 ग्राम। लेकिन ऑक्सीजन सवाल में दिया कितना है सिर्फ, और लग कितना आ रहा है आपको, 100। इसका मतलब ये हुआ कि सर जो ऑक्सीजन है उसकी कमी है नहीं है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन लिमिटिंग होगा। लेकिन अगर इस तरीके से मैं ऑपरेट करूं तो इस तरीके से एक दिक्कत ये होगी कि आप ये पता नहीं कर पाओगे कि ऑक्सीजन कंज्यूम कितना हुआ, नहीं ना पता कर पाओगे। मैं तो 400 आ रहा है, तो 400 तो दिया ही नहीं था, मैं तो कंफ्यूज हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा कितना बचेगा। फिर क्या कर लो, कहानी को उल्टा लिखो। फिर ऐसे मत लिखो, लाइक 16 ग्राम ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विद 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, दैट 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद 16 ग्राम ऑफ मीथेन। वो बातें सेम ही तो हैं, यहाँ से करके देख लो, ठीक है ना। इसलिए मैंने पहले लाइन बना रखी थी कि दोनों तरफ से ऑपरेट कर सकते हो। बताओ यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद कितने के साथ, 16 ग्राम ऑफ मीथेन, 16 ग्राम ऑफ मीथेन। ये सेम बात है, लिमिटिंग मिल जाएगा, लेकिन एक्सेस में कौन कितना था वो मिलेगा नहीं, ठीक है। अब बताइए 1 ग्राम कितने के साथ रिएक्ट करेगा, 16/64 इतने के साथ, ठीक है ना। अच्छा, मुझे बताइए 100 ग्राम दे रखा था ऑक्सीजन, बताइए 100 ग्राम कितने के साथ करेगा, 16/64 × 100, ठीक है ना। ये आ जाएगा अपने पास 25 ग्राम्स। कितना आ गया, देखिए हो गया काम, 25 ग्राम आ गया, ठीक है ना। बताओ 25 ग्राम किसका आया, 25 ग्राम मीथेन का आया। 25 ग्राम किसका आ गया, मीथेन का आ गया, ठीक है। सवाल में मीथेन था कितना, 100 ग्राम, लगा सिर्फ कितना, 25 ग्राम। और ऑक्सीजन कितना था, 100 ग्राम। मैंने कितना लगाया ऑक्सीजन, सबका सब। इसका मतलब ऑक्सीजन सबका सब खत्म हो गया, लेकिन मीथेन सिर्फ कितना खत्म हुआ, 25 ग्राम खत्म हुआ। सो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ऑक्सीजन था वो लिमिटिंग रिएजेंट था, और जो मीथेन था जो बचा है दैट इज एक्सेस रिएजेंट, ठीक है। सो पहले का आंसर क्या आएगा, लिमिटिंग रिएजेंट इज O2, ठीक है। और कितना बचेगा एक्सेस वाला, वो कैसे पता करेंगे हम। सो अमाउंट ऑफ CH4 लेफ्ट दिया कितना था, 100, लगा कितना, 25, कितना आ जाएगा, 75 ग्राम,
इतना ग्राम बचेगा, ठीक है। अब तीसरी चीज़ आपको क्या फाइंड आउट करनी है, सर कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा मास मोल वॉल्यूम में, ठीक है ना। बताइए प्रोडक्ट कितना बनेगा ये कौन डिसाइड करता है, सर इट इज़ डिसाइडेड बाई लिमिटिंग रिएजेंट, और लिमिटिंग कौन आया अभी, O2 आ गया, ठीक है। पहला स्टेप क्या लिखूंगा, 64 ग्राम ऑफ O2 फॉर्म 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1 ग्राम विल फॉर्म 44/64 एंड देन 100 ग्राम विल फॉर्म, तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख दूँ, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, द अमाउंट ऑफ CO2 फॉर्म्ड इज इक्वल टू किसके बराबर, दोबारा देखिए कैसे करेंगे सर, हम लोग ऐसा लिखेंगे दैट क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट है तो मैं लिखूंगा 64 ग्राम विल फॉर्म 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1 ग्राम विल फॉर्म 44/64 एंड देन 100 ग्राम जो दिया है सवाल में विल फॉर्म 44/64 इंटू 100, सो दिस विल बी 44/64 इंटू 100, ये आपके पास आ जाएगा 68.75 ग्राम, इतना मास आ जाएगा CO2 का, ठीक है। ये CO2 का मास आ गया। अब मुझे बताइए जब CO2 का मास आ गया तो क्या CO2 के मोल नहीं निकाल सकते आप, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है। बताइए मोल्स ऑफ CO2, मोल किसके बराबर, मास बटा मोलर मास, मास कितना आ गया सर, मास आ गया 68.75 डिवाइडेड बाई मोलर मास अपॉन मोलर मास कितना, कार्बन डाइऑक्साइड का 44 पता है ना, ठीक है। तो डिवाइड कर लीजिए आपको मोल मिल जाएगा, सो मोल इज़ 1.56 मोल ऑफ CO2, ठीक है। अब वॉल्यूम पता करना है, अब तो इसी वॉल्यूम कैसे पता कर लेंगे, ठीक है। सो नंबर 5 लिखता हूँ मैं, वॉल्यूम ऑफ CO2 इज इक्वल टू जितना इसका मोल आया मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 के साथ, सो 1.56 इंटू 22.4 दैट इज इक्वल टू 35 लीटर्स, ठीक है ना, 34.9 35 लीटर, इतना वॉल्यूम बनेगा CO2 का, ठीक है। बात समझ में आ गई, सही है। ये इस तरीके से हम लिमिटिंग रिएजेंट पे सवाल अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे सवाल में एक मॉडिफिकेशन ये किया जा सकता है, तो ये सवाल टफ भी होते हैं बट अभी के लिए नहीं कर रहा हूँ मैं क्योंकि हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स अभी टच नहीं किए हैं। सवाल में एक मॉडिफिकेशन ये किया जा सकता है कि मास को ग्राम में मेंशन ना करके केजी में मेंशन कर दे। वो एक सवाल एनसीईआरटी में दिया है और आपके जेके बॉस में पहले भी आया है, केजी वाला सवाल पहले भी अपीयर हुआ है, ठीक है। सीबीएसई वालों को भी और बोर्ड्स वालों को भी। तो मैं सवाल लिख देता हूँ, ज़रा बताइएगा कैसे आप अप्रोच करेंगे सवाल को। मान लीजिए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में लिख दूँ, वी हैव N2 plus 3 times H2, it gives 2 times NH3, ठीक है। सवाल कुछ इस तरीके से है that 20 kg of N2 and 10 kg of H2, ठीक है। कितना kg N2 और H2 कितना kg 10 kg, ठीक है। बाकी सवाल तीनों सेम। सवाल पहला सवाल क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट, मैं सवाल पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आपको बताया आपकी सवाल क्या चल रहा है। पहला लिमिटिंग कौन होगा वो ढूंढना है, दूसरा एक्सेस में जो होगा वो कौन सा होगा और कितना होगा, कितना बचेगा, ठीक है। और तीसरा जो अमोनिया बनेगा उसका अमाउंट कितना होगा। और आप थोड़ा और मॉडिफाई करना चाहें तो मोल और वॉल्यूम भी पता कर सकते हैं, ठीक है। बताइए मेरे को, मैं पहला स्टेप क्या करूँ, मुझे बताइए मैं पहला स्टेप क्या करूँ। पहला स्टेप में क्या करूँ, पहला स्टेप में इनके मोलर मासेस लिखूँगा, लिखवाइए कितना आएगा, अभी क्या था 28 ग्राम 6 ग्राम 34 ग्राम, यही आएगा, ठीक है। अब लिमिटिंग ढूंढना है, तो लिमिटिंग ढूंढने के लिए पहली चीज़ में क्या लिखूंगा, 28 ग्राम विल रिएक्ट विद 6 ग्राम, 1 ग्राम विल रिएक्ट विद 6/28 एंड ये कितना दे रखा है kg, बट वी हैव टू कन्वर्ट दैट kg इनटू ग्राम्स ना, क्योंकि मोलर मासेस आपके ग्राम्स में चल रहे हैं, बस इतना करना है कि इसको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं स्टेप वाइज लिख देता हूँ। देखिए पहला स्टेप क्या आएगा, मैं ऐसा लिख दूँ सीधा, मैं लिख लेता हूँ, छोड़िए, दैट 28 gram of N2 reacts with 6 gram of H2, say 1 gram will react with 6/28 gram of H2 and then how many grams are given in your question, 20 kg, so 20 kg, 1 kg में कितना ग्राम 1000 ग्राम, so 20 kg में कितना 20 into 1000, यही होगा, that is 2 into 10 की पावर 4 या 20 into 10⁻³ वही बात आ जाएगी, ठीक है। इतने ग्राम ऑफ दिस विल रिएक्ट विद 6/28 मल्टीप्लाई बाई 2 into 10⁻⁴, मैं लिख सकता हूँ ना इसको ऐसे भी, देखो दिस इज 2 into 10⁻⁴, यही तो है, इतने ग्राम, ठीक है ना, मैंने लिख दिया। इसको ऐसे ही रख लो, बस इस वाले को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस विल बी 6 into 2, 6 2 12, दिस इज 12/28 into 10⁻⁴, और इजी कर देता हूँ मैं, देखना। अच्छा 1 0 इसके साथ लगा लेता हूँ सो दैट ये बड़ा बन जाए, क्योंकि अगर करूँगा तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो मैं कितना लिख लेता हूँ 120/28 इंटू यहाँ पे कितना बचेगा 10 की पावर 3, बस 120/28 करेंगे, बाकी सब वैसे ही रहेगा। तो दिस विल बी 4.3
2 × 10⁻³ ग्राम। ओके, इतने ग्राम लगेगा। ध्यान से देखना कितने ग्राम आपका हाइड्रोजन लग रहा है, 4.2 × 10⁻³ अच्छा, ये 4.2 × 10⁻³ का मतलब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो 4200 आएगा। आएगा नहीं आएगा? आएगा ना। देखो ये आएगा 4 2 1 पॉइंट यहाँ से खत्म, 0 यहाँ से खत्म, साथ में 0 0, इतने ग्राम, 4200 ग्राम ऑफ H2, 4200 ग्राम ऑफ H2। अब मुझे बताइए H2 सवाल में कितना दिया था? अच्छा 10 kg का मतलब 10 kg का मतलब 1 kg का मतलब 1000 ग्राम, 10 kg का मतलब 10,000 ग्राम, और लगा सिर्फ कितना 4200 ग्राम। इसका मतलब ये अभी भी बचा है, बहुत ज़्यादा बचा है, ये बहुत ज़्यादा बचा है। और नाइट्रोजन सारा का सारा खत्म हो गया, नाइट्रोजन सारा का सारा, इसका मतलब नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है और ये जो आपका हाइड्रोजन है ये एक्सेस रिएजेंट है। तो बताइए पहले वाले सवाल का आंसर क्या आएगा? दैट N2 इज लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है। अच्छा जो बचा वो कितना बचा? तो मैं लिखूँगा अमाउंट ऑफ H2 लेफ्ट अनरिएक्टेड इज इक्वल टू कितना दिया गया था सवाल में? 10,000 ग्राम। तो मैं लिखूँगा 1 इतना, सही है, कितना माइनस, हाँ 4200, तो ये आ जाएगा 5800 ग्राम्स, है ना, 5800 ग्राम्स ऑफ H2 कितना बचेगा? सही, इतना बचेगा जी। ओके। अच्छा इसी को आप कैसे लिख सकते हैं? 5.8 × 10⁻³ या 58 × 10⁻², वो सेम बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी लिखना चाहें इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। अच्छा तीसरी बात आपको क्या फाइंड आउट करनी है? तो तीसरी बात अपने को ये फाइंड आउट करनी है कि जो NH3 बना वो कितना बना। अब मुझे बताइए NH3 कितना बना, ये कौन डिसाइड करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट। और लिमिटिंग कौन आया? N2। बताओ पहला स्टेप क्या लिखूंगा मैं? बताइए वापस से, पहला स्टेप क्या लिखूंगा? 28 ग्राम विल फॉर्म 34 ग्राम ऑफ मीथेन, 1 ग्राम विल फॉर्म 34/28, एंड देन कितने ग्राम? 20,000 ग्राम। 20 kg मीन्स 20,000 ग्राम। तो मैं डायरेक्टली लिख दूँ अमाउंट ऑफ NH3 फॉर्म्ड इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा? दिस विल बी 34/28, राइट, 34/28 मल्टीप्लाई बाई 20,000। तो मैं लिख लेता हूँ 2 × 10⁻⁴। ठीक, इस वाले को सॉल्व करते हैं, जो आएगा वैसे ही रख लेंगे। सो आ जाएगा 34 × 2, 34 × 2 कितना हो जाएगा? 68/28 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴। इसको डिवाइड कर लेते हैं, बाकी सब सेम रखेंगे। तो ये आ जाएगा 2.4 × 10⁻⁴ ग्राम ऑफ NH3, इतना बनेगा चाहिए मुझे। या इसको मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा? 24,000 ग्राम बनेगा ना, 1 0 कम हो जाएगा, 1 पॉइंट खत्म कर दिया मैंने, 24,000 ग्राम ऑफ एमोनिया बनेगा। इतने ग्राम एमोनिया का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। दिस इज़ अ लिमिटिंग रिएजेंट, राइट। समझ में आ गई बात, कैसे आपको अप्रोच करना है सवाल को? ठीक है। बताइए क्या होगा लिमिटिंग रिएजेंट? और वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन में सबसे पहले ख़त्म हो जाए, कंज्यूम हो जाए, कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाए, और इसकी वजह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन रुक जाए। इसका मतलब एक केमिकल रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट कितना बनेगा, इस चीज़ को डिसाइड करता है लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है ना। अच्छा सवाल की लैंग्वेज अगर मैं बदलूँ और सवाल को थोड़ा सा चेंज करना चाहूँ, मान लीजिए मैं इस तरीके से लिख दूँ। सपोज कर लीजिए मैं लिख लूँ, लेट्स से वी हैव 2H2 plus O2, it gives 2 times H2O। ठीक, गैसियस फॉर्म में या वेपर्स फॉर्म में इसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ। अच्छा अभी तक मैं लेके चल रहा था सिर्फ मासेस को। अब मान लीजिए मैं वॉल्यूम को कंपेयर करना चाहूँ और फिर लिमिटिंग ढूंढना चाहें वॉल्यूम को कंपेयर करके। ठीक है ना। तो मैं ऐसा लिख लेता हूँ कि मान लीजिए आपके पास 100 लीटर्स ऑफ H2 है एंड 100 लीटर ऑफ O2 है। सही है। अभी तक मैं ऐसा लिख रहा था 100 ग्राम इसका, 100 ग्राम इसका। अब मैंने वॉल्यूम में लिख दिया, हो सकता है थोड़ी देर बाद मैं मोल में लिख लूँ। अब कैसे भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। 100 लीटर इसका और 100 लीटर इसका। अब आपको ये बताना है 3 चीज़ें सेम, लिमिटिंग कौन, पहली बात, दूसरी बात एक्सेस में जो बचा वो कितना बचा, और तीसरी बात जो वाटर बनेगा वो कितने ग्राम बनेगा, कितना मोल बनेगा, कितना वॉल्यूम बनेगा। ठीक है। चलिए इसको ऑपरेट करते हैं कैसे हो जाएगा ये। अब मुझे बताइए जब आपने स्टोइकियोमेट्री सीखा तो आपने ये सीखा कि सर आप मोल्स की टर्म में भी इक्वेशन को लिख सकते हैं और वॉल्यूम की टर्म में भी लिख सकते हैं। तो मैं वॉल्यूम की टर्म में लिखना प्रेफर करूँगा सो दैट के सवाल हो पाए। अब मुझे बताइए अगर मैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम लिख लेता, अगर मैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम लिखता, इसका कितना मोल दिख रहा है सवाल में आपको? 2 मोल। बताइए 2 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 44.8 लीटर होता है ना। सो मैं लिखूंगा इसका 44.8 लीटर रिएक्ट करता है इसके कितने लीटर्स के साथ? 1 मोल है ना, 1 मोल का मतलब 22.4 लीटर के साथ। और इसका कितना बनता है?
सही बात है। तो अब वॉल्यूम के टर्म में लिखा है तो वॉल्यूम के टर्म में ही लेके चलते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बताइए पहला स्टेप क्या लिखूंगा मैं, सेम मैं लिखूंगा 44.8 लीटर। यहाँ अब यहाँ से देख के भी इमेजिन कर सकते हैं, देखो सवाल यहाँ पे भी हो जाता है। देखना कैसे, मुझे बताइए ये ज़्यादा लग रहा है और ये कम लग रहा है। अब जब दोनों का 100 दे रखा है सर, इसका मतलब ये होगा कि जब इसका 100 खत्म होगा, क्योंकि ये ज़्यादा लग रहा था, ये ज़्यादा, इसका 100 खत्म होगा तो ये कुछ ना कुछ तो बचेगा ही। करके देख लेते हैं, ऑपरेट करके देख लेते हैं, ठीक है। बताइए कैसे लिखूंगा मैं इसको, स्टेप 1 करके, दैट इज़ 44 पॉइंट ऑफ H2 रिएक्ट्स विद कितने के साथ, 22.4 लीटर ऑफ O2। सही है। बताइए 1 लीटर कितने के साथ रिएक्ट करेगा फिर, 22.4 डिवाइडेड बाई 44.8 लीटर ऑफ O2। सही है। अच्छा तो बताइए 100 लीटर कितने के साथ रिएक्ट करेगा, 100 लीटर विल रिएक्ट विद 22.4 डिवाइडेड बाई 44.8 मल्टीप्लाई बाई 100, 50 आएगा, ठीक है ना। देखिए कैसे, ये 2 आ जाता, सही है ना, एंड दिस विल बी 50 लीटर्स के साथ, ठीक है। अच्छा बताइए इसका मैंने कितना यूज़ किया, 100 लीटर, और हाइड्रोजन का सिर्फ ऑक्सीजन का सिर्फ कितना लगा, और ऑक्सीजन दिया कितना था सवाल में, इसका मतलब ये होगा कि ऑक्सीजन कुछ बचा है अभी भी, ऑक्सीजन कुछ बचा होगा अभी भी, ठीक है। तो बताइए लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा आ गया, ठीक है। तो पहला आ गया लिमिटिंग रिएजेंट इज H2, क्योंकि खत्म हो गया 100 लीटर, ठीक है। और एक्सेस रिएजेंट कौन सा आ गया, O2, और ये कितना बचा होगा सर, 50 लगा तो 50 बचा होगा, तो सीधा सीधा इसका लिखने की जरूरत नहीं, 50 लगा था तो 50 बचा होगा, ठीक है। अब मेरे को ये बताइए, मुझे अगले वाले में ये पता करना है कि अगले का मास, मोल और वॉल्यूम कितना बनेगा। तो मैं जैसे चल रहा है वैसे चलाता हूँ, पहले वॉल्यूम निकाल लेता हूँ, फिर उसके बाद मास भी मिलेगा और मोल भी मिलेगा, ठीक है ना। मुझे बताइए इसका कितना वॉल्यूम बनेगा, ये कौन डिसाइड करेगा। बताइए लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा आ रहा है अपने पास, H2। तो मैं पहला स्टेप क्या लिखूंगा, ये यहीं पे खत्म है सवाल, सर इसका 44.8 लीटर वाटर का कितना लीटर बनाता है, तो इसका 100 लीटर, इसका कितना बनाएगा, 100 भी बनाएगा ना 100 लीटर, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ तीसरा सीधा, डायरेक्टली दूसरा नहीं लिख रहा हूँ। दी वॉल्यूम ऑफ H2O formed at STP from कितने से 100 लीटर ऑफ H2 इज इक्वल टू कितना 100 लीटर्स बनेगा ना। समझ में आ गया कैसे, देखिएगा दोबारा। सर बैलेंस रिएक्शन से देखते हुए आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इसका 44.8 लीटर इसका 44.8 लीटर बनाता है, क्योंकि इसका 2 मोल इसका 2 मोल बनाता है। सिमिलरली इसका 100 लीटर इसका 100 लीटर बनाएगा, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो कितना बनेगा, 100 लीटर ऑफ H2O बनेगा। अब मुझे बताइए आप मोल पता कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल, अगर आपको वॉल्यूम मिल गया तो आप मोल पता कर सकते हैं। मुझे बताइए मोल किसके बराबर होता है वॉल्यूम के टर्म्स में, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 ये होता है ना। बताइए वॉल्यूम कितना आ गया, किससे डिवाइड करूँगा, 22.4 से मोल मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं निकाल लेता हूँ मोल्स ऑफ H2O। सो मोल्स ऑफ H2O विल बी इक्वल टू, जो वॉल्यूम आपके पास आया 100 लीटर, इसको डिवाइड कर देंगे कितने से, 22.4 से, और आपको क्या देखने को मिल जाएगा कि कितना मोल इसका बनेगा, दैट इज़ 4.46 मोल, ठीक है। 4.46 मोल्स ऑफ H2O। अब मुझे बताइए अगर मोल मिल गया, क्या आप मास नहीं निकाल सकते, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे सर, मोल किसके बराबर, मास के टर्म्स में, गिवन मास बाई मोलर मास, ठीक है। बताइए मोल कितना आ गया 4.46, और वाटर का मोलर मास कितना होता है 18, मल्टीप्लाई कर देंगे मास मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ इसके बाद नंबर 5, मास ऑफ H2O फॉर्म्ड, मास ऑफ H2O फॉर्म्ड इज इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास, मोल इज 4.46 इंटू इट्स मोलर मास इज 18, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 80.26 ग्राम ऑफ H2O, कितना बनेगा, अच्छा इतने ग्राम बनेगा आपके पास वाटर, इतने ग्राम वाटर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट, किसी भी तरीके से सवाल को घुमा सकता है, बस अप्रोच करना आना चाहिए सवाल को, ठीक है ना। बात समझ में आ गई यहाँ पे।